आइए दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो आज जो है हम क्लास 6 के अभ्यास 2D पूरा सॉल्व करेंगे और अच्छी तरीके से एक एक करके पूरा सवाल लगाया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे जो है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी क्लास 6 के जितने भी छात्र हैं, आपके दोस्त हैं, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। तो और फिर चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अभ्यास 2D के पहले के सवाल पर। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो है हमारा जो है अभ्यास 2D का पहला सवाल आ गया है। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है, फिर उसको हल करेंगे। तो निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को बताइए। ठीक है, तो निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को बताइए, मतलब ये रेखा बनी हुई है और इसमें क्या क्या चीजें विभाजन है। ठीक है, तो उसको हम पहले जानेंगे। ठीक है, तो इसमें एक आप लोगों का सूत्र होता है। ठीक है, जो रेखा द्वारा विभाजन एक सूत्र होता है, तो उस सूत्र को हम लिख लेंगे। ठीक है, तो वो सूत्र है हमारा रेखा द्वारा विभाजन, रेखा द्वारा विभाजन, ठीक है, बराबर कुल अंक बटे अंकों, ठीक है, अंकों का अंतर। ठीक है, ये हमारा सूत्र इसमें लगेगा। ठीक है, ये हमारा क्या लगेगा, सूत्र हमारा इसमें लग जाएगा। तो ध्यान से, ठीक है, तो अब यहां पर क्या करेंगे, तो अब यहां पर हमारा बराबर हो जाएगा। और यहां पर ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले जानना है कि यहाँ पर अंक कितने हैं, कुल कितने अंक हैं। ठीक है, तो कुल अंक हमारे कितने हैं, 0 से नहीं गिनेंगे, इसको हम पहले बता चुके हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल अंक हमारा कितना है, 12 है। और फिर उसके बाद में अब अंकों का अंतर, मतलब कितना कितना यहाँ पर अंतर दे के रखा है। ठीक है, तो 1 2 फिर 2 और फिर 2 और फिर 2 और फिर जैसे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक है, मतलब यहां पर कितने का अंतर देके रखा है, 2 का अंतर देके रखा है। ठीक है, तो अब हम इसका क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो भाग आप दो तरीके से भी दे सकते हो, 2 1 2 और 2 6 12। ठीक है, तो हमारा एक ये तो 6 आ गया। फिर उसके बाद में एक भाग हम जो है पुराने तरीके से भी दे सकते हैं। ठीक है, तो 2 2 6 12, ये हमारा क्रॉस हो गया। तो इसमें हमारी कितनी संख्या हुई, कुल मिला के जो है हमारा कितना आंसर आया, 6। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब फिर देर नहीं करेंगे, अब ये पहला हमारा लग गया तो देर नहीं लगाएंगे। अब फिर हम दूसरे क्वेश्चन नंबर पर चलेंगे, अभ्यास 2D का दूसरा नंबर। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हमारा जो है अभ्यास 2D का पहला सवाल हमने हल कर लिया और अभ्यास 2D का अब दूसरा सवाल हल करेंगे। ठीक है, तो इसको पहले पढ़ेंगे कि ये कह क्या रहा है। तो 21 भागे 3 बराबर 7 के संगत गुणात्मक तथ्य 3 गुणे 7 बराबर 21 है। तो अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। ठीक है, तो इसको भी आसानी तरीके से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। तो आइए अब हम पहले जो है सवाल का जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, जैसे अब यहाँ पर मान के चलो कि जैसे ये क्या कह रहा है कि संगत गुणात्मक तथ्य। ठीक है, तो इसको संगत गुणात्मक तथ्य, तो यहाँ पर हमारा जो है 8 जो है, यहाँ पर मान के चलो कि जैसे अब ये जो हमें चिन्ह बदलना है, तो यहाँ पर अभी 56 कितना 56 और फिर उसके बाद में उधर लेकर जाएंगे 56 बराबर 7 गुणे और ये भाग जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा 8। ठीक है, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब जब ये भाग में उधर गुणा में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हमारा ये बनेगा, तो 7 गुणे 8 बराबर 8 सते 56 हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम दूसरा भी देखेंगे। तो इधर क्या है हमारा कि देखिए अब यहाँ पे 66 है, कितना दे के रखा है लिखकर, यहाँ पर लिख कर रखा है 6 6
फिर उसके बाद में और यहाँ पर फिर बराबर। अब जब इसको उधर लेकर जाएंगे, ये संख्या उधर लेकर जाएंगे, मतलब भाग के उधर वाली संख्या उसको उधर लेकर चले जाएंगे, तो उधर तो हमारा 6 है और उधर ये भाग से परिवर्तन होगा तो गुणे में हो जाएगा और हमारा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो अब फिर उसके बाद में अब हमारा 6 गुणे 11 बराबर 11 छक्का 66 हो जाएगा। ठीक है, ये प्यारे बच्चों ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो समझ में आई होगी, ठीक है, और समझ में आए तो वीडियो शेयर कीजिए। और फिर अब हम अभ्यास 2D के तीसरे नंबर सवाल पर चलेंगे। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम 2D के तीसरा सवाल और हमारा जो चौथा सवाल हमारे बोर्ड पर है, ठीक है। और फिर उसके बाद में अब यहाँ पढ़ेंगे कि तीसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है। तो तीसरा सवाल क्या कह रहा है, 117 के दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। तो इसको व्यक्त करना है, तो व्यक्त मतलब इसका क्या निकाल लेना है, इसका जो है गुणा मतलब इसका जो है लासा निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, इसका लासा निकाल लेंगे। और एक संख्या और दो ही संख्या में इसका जो है पूर्ति भी हो जाए, तो एक संख्या मदद करने के लिए हमारा दे के रखा है। ठीक है, तो 117 को जो है पहले 13 से करेंगे, फिर उसके बाद में लासा आएगा। ठीक है, तो लासा पहले निकाल लेते हैं। तो लासा निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो देखिए 117 फिर उसके बाद में अब यहां पर जो है पहले हमारा एक आसान करके रखा है, यहां पर 13 है, तो 13 नौया 117, 13 नौया 117 हो जाएगा। फिर उसके बाद में हमारा यहाँ पर 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, अब हम इसको 3 से भी काट सकते हैं। ध्यान से लिखिए कि लासा को हम 3, अभी यहाँ पर सर जी कहोगे कि सर जी यहाँ पर आपने नहीं काटा है, तो यहाँ पर हम इसको 3 से भी काट सकते हैं। लेकिन क्या है कि यहाँ पर 117 के दो संख्या के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए, तो यहाँ पर दो ही संख्या हमसे पूछ के रखा है, इसलिए तीसरा नहीं लिखेंगे। तो इसलिए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 गुणे और फिर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 गुणे 9 ही हमारा क्या हो जाएगा, 2 अंक हमें प्राप्त करने थे और 2 संख्या हमें प्राप्त हो गई। अब चलिए अब जो है अब हम पढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन में। तो क्या कह रहा है, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो देखो पूर्ण संख्या में एक जीरो, तो जीरो पर जीरो मत लिखना, क्योंकि जीरो जबकि देखो हमने कहा था कि जीरो अगर किसी संख्या को अगर जीरो से अगर भाग देंगे तो हमारा पूर्णतः जीरो हो जाएगा, मतलब हमारी पूर्ण से जो है संख्या हमें वो पूरी प्राप्त नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1/1 और जब इसका जब भाग दिया जाएगा तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 ही प्राप्त हो जाएगा। तो 1/1 अब 1 से भाग दिया जाएगा तो 1 ही हमें प्राप्त हो जाएगा। तो क्या रहा है कि क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो हमारा 1 है, क्या है हमारा 1 है। अब 1/1 को अगर भाग देंगे तो हमें पूरा कितना मिल जाएगा, 1 ही मिल जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए प्यारे बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी दोस्तों को जो भेजे, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमने जो है यहाँ पर हमने जो है 2D आपके जितने भी सवाल है यहाँ से आपका 2D, तो 2D हमने जो है सभी का जो है हमने जो है क्या किया, हमने सभी क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर दिया अच्छी तरीके से। ठीक है, अच्छी तरीके से हमने इसका हल किया। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगले जो है वीडियो में बहुत जल्द। ठीक है।